विशाल की जो जितना मैं उस लड़के को समझती हूँ, आई डोंट थिंक ही हैज़ एनी बैड इंटेंशन। उसकी नीयत काफ़ी साफ़ है, वो काफ़ी अच्छा फैमिली बैकग्राउंड से है, फैमिली वैल्यूज़ है। मेरे मायने में फ्रेंडशिप ये है कि अगर आपने मर्डर भी किया है मान लो, तो मैं एज अ बेस्ट फ्रेंड मैं ये करती कि आप मुझे बताओ कि अब हम बॉडी को कैसे छुपाएं। उन लोग का ये पर्सनल मैटर है, इसमें मैं इसलिए कमेंट नहीं कर सकती बिकॉज जो 3 लोग इससे जुड़े हुए हैं दे हैव टू बी कंफर्टेबल एंड मेरे हिसाब से वो लोग कंफर्टेबल है। हाई, दिस इज़ मनीषा खतवानी एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन टाइम्स ऑफ इंडिया TV. Hello everyone, welcome to Times of India TV. I am Vijaya Tiwari and today I am in conversation with Bigg Boss OTT3 fame and the world-renowned tarot card reader Manisha Kotwani. Manisha, welcome to Times of India TV. Thank you so much. Thank you. First of all, a little disappointed क्योंकि गेम में फ्रेंडशिप हो रही थी सबके साथ, और धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे थे, बट जर्नी ऐसे ख़त्म हो गई। यस, ऑफ कोर्स डिसअपॉइंटमेंट किसी को भी होता है जब एविक्शन होता है एंड आई थिंक हर कोई यही चाहता है कि वो गेम में आगे जाए, बट आई कुडंट फेक इट टू मेक इट, सो शायद मैं उसमें थोड़ी फीकी पड़ गई एंड आई थिंक दैट क्योंकि मैं वो अलायंसेस नहीं बना पाई जो मुझे बनाना चाहिए था गेम के हिसाब से, बट फॉर मी इट मोर देन गेम इट वाज रियलिटी। तो जो रियल लाइफ में मैं हूँ, जिनके साथ मेरी बनी या बनती है, उनके साथ ही मैं ज़्यादा स्टिक ऑन किया। आई थिंक द ट्रायो इज़ वेरी फेमस नाउ। बट काफ़ी लोगों का ये भी सोचना था कि मुनीषा की जो फ्रेंडशिप थी लवकेश एंड विशाल के साथ, दैट वाज फॉर सोशल मीडिया फॉलोइंग, बिकॉज कहीं ना कहीं वो दोनों सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं शो में। आपको मैं सच बात बताऊं, मैं इन लोग के प्रोफाइल मैंने देखा ही नहीं है शो में एंटर करने से पहले, ना मैं इन लोग को जानती हूँ। एक बार मुझे विशाल ने DM किया था टैरो के लिए, तभी भी मैंने उनका प्रोफाइल नहीं चेक किया था, मुझे इतना आइडिया नहीं है। बट व्हेन आई एंटर्ड, मैं लवकेश को जानती भी नहीं हूँ या जानती भी नहीं थी। आई डिडंट नो हु दे आर, व्हाट दे, आई डिडंट नो एनीबडी एक्सेप्ट रणवीर जी एंड सना मकबूल एंड सना सुल्तान वर द ओनली 3 पीपल आई न्यू फ्रॉम द शो। बट मेरा उनके साथ फर्स्ट डे पे ही क्लिक हुआ। ये कभी नहीं सोचा कि फर्स्ट डे से सोशल मीडिया बेनिफिट होगा या पॉपुलैरिटी में बेनिफिट होगा। ये सोचा मुझे 2 सच्चे बंदे मिले हैं शो में, तो आई थिंक दैट वाज माय पर्सपेक्टिव। दिस एंटायर द ड्रामा जो अभी वीकेंड का वार पे पूरा हुआ अबाउट दिस, मुझे भाभी सुंदर लगती है एंड ऑल, व्हाट इज़ योर रिएक्शन जिस तरीके से अरमान ने थप्पड़ मारा विशाल को एंड ही इज स्टिल इन द house and not evicted? My reaction यही है कि I'm against the violence, as everybody is. I think थप्पड़, हिंसा, whatever violence is not okay under any circumstances. इसलिए उनको शायद काफ़ी वार्निंग दे गई है। बट अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचें एज अ हस्बैंड एंड वाइफ इक्वेशन, तो उसमें मैं थोड़ा सा नॉन बायस्ड होके अगर सोचूं तो मैं भी मैरिड हूँ, मेरे भी हस्बैंड है, तो अगर मेरे ऊपर ये कुछ हुआ था तो हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग सही है, आई एम सेइंग पॉसिबिलिटी है कि किसी का भी कूल वो लूज़ हो जाए एंड कुछ गलत कदम उठा ले, क्योंकि उस वक्त कभी कभी जब इट कम्स टू योर ओन फैमिली मेम्बर, योर ओन वाइफ और एनीथिंग, तो कुछ लोग शायद ज़्यादा रिएक्ट कर लेते हैं। एंड आई थिंक दैट वाइफ के लिए या बच्चों के लिए या फैमिली मेम्बर्स के लिए बहुत सारे लोग ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, तो इट कैन हैपन। मैं ये बोल रही हूँ पॉसिबिलिटी है, बट आई एम स्टिल नॉट हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि विशाल को थप्पड़ मिला। मुझे ऐसे कहना है कि अगर आपने शो देखा है, फॉलो किया है, तो आप देख सकते हैं कि मतलब जो जेन्युइनिटी है लोगों में या जो जेन्युइन है वो आई थिंक बड़ी क्लियर दिखा है शो में। इट डजंट रियली नीड 2 पीपल, इट्स कॉमन सेंस जो भी है। तो एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि मेरा विशाल का और लवकेश का अगर लोगों को फ्यू सेक्शन लोगों को फेक लगता है तो ये उनकी सोच है, बिकॉज ज़्यादातर बाहर आके मुझे बहुत प्यार मिला है इस ट्रायो के लिए एंड मुझे लगता है कि ये काफ़ी हिट गया है। कमिंग बैक टू द स्लैप इंसिडेंट, you have spent a lot of time with Lavkesh and Vishal. Yes. और now that you are out, you must have seen कि एक्चुअली विशाल ने क्या बोला था और वहाँ पर पायल ने क्या बोला शो पे। उन्होंने बोला था मुझे भाभी सुंदर लगती है
एंड वहाँ पे पोर्ट्रे ये हुआ कि मुझे भाभी अच्छी लगती है, जिस दोनों सेंटेंस का मीनिंग कहीं ना कहीं थोड़ा अलग है। आई थिंक अनफॉर्चुनेटली वो वर्ड टू वर्ड अगर यूज़ होता तो वो बेटर होता, इतना शायद प्रॉब्लम नहीं होता। सुंदर लगना इज़ अ कॉम्प्लीमेंट, अच्छा लगना कैन बी टेकन इन अ रॉन्ग वे। मैं आपसे कह सकती हूँ आप बहुत सुंदर लग रहे हो, सो इट डजंट, इवन इफ आई एम फ्रॉम द ऑपोजिट सेक्स, इट डजंट मीन कि आप मेरे दिल में कोई ख़राब चीज़ है आपके लिए। एंड मैं यही कहूँगी कि विशाल की जो जितना मैं उस लड़के को समझती हूँ, आई डोंट थिंक ही हैज़ एनी बैड इंटेंशन। उसकी नीयत काफ़ी साफ़ है, वो काफ़ी अच्छा फैमिली बैकग्राउंड से है, फैमिली वैल्यूज़ है, तो आई थिंक इट्स नॉट वेरी फेयर। मतलब किसी ने उनको चांस ही नहीं दिया अपनी बात रखने के लिए, और मुझे ये थोड़ा सा अनफेयर लगा। आप भले जज करो, आप भले उसको पूरा बॉयकॉट करो अपने पर एक बेचारे को एक चांस तो दो प्रॉपरली सफाई से बात करने को, किस वे में क्या हुआ। बट माहौल ऐसे बना कि लोग ऑलरेडी जजमेंट बना चुके थे। बट डोंट यू थिंक ये पूरे मैटर में लवकेश प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, बिकॉज ये जो भी इंसिडेंट हुआ था वो दो लोगों के बीच में हुआ था। करेक्ट। व्हेन लवकेश गोज एंड टॉक्स टू अरमान एंड टेल्स हिम, और अरमान जब उनसे पूछते हैं किचन एरिया में कि तू रहता और तेरी गर्लफ्रेंड को अगर कोई ऐसे बोलता तो तू क्या करता, एंड ही सेड मैं राप्टे पे राप्टे मारता। तो कहीं ना कहीं स्लैब का जो सीड था वायलेंस का, वो लवकेश ने कहीं ना कहीं डाला था। और अगर लवकेश वहाँ, जैसे अभी विशाल खड़े हैं अपने फ्रेंड के लिए, अगर लवकेश वहाँ पर खड़े रहते कि उसका कोई बैड इंटेंशन नहीं था, ही वॉज इनफैक्ट गोइंग अराउंड सेइंग कि हाँ ये गलत था, तो इवन एज अ फ्रेंड ही वॉज नॉट सपोर्टिंग। व्हाट डू यू हैव टू से? सी आई फील दैट लवकेश ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोला जो उनको उस वक्त पे लगा। अगर हम सिर्फ एज अ फ्रेंडशिप देखें तो डेफिनेटली फ्रेंडशिप वो होता है जो आप पूरी तरह से अनबायस्ड होके, आई वुड से आप पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं जो भी सिचुएशन है। मेरे मायने में फ्रेंडशिप ये है कि अगर आपने मर्डर भी किया है मान लो, तो मैं एज अ बेस्ट फ्रेंड मैं ये करती कि आप मुझे बताओ कि अब हम बॉडी को कैसे छुपाएं। यू नो दैट इज़ माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रेंडशिप। और तभी जब वो शिकार का एपिसोड भी हुआ, मैं किसी भी परिस्थिति में लवकेश को नहीं नॉमिनेट कर पाई। बट मे बी लवकेश का ये था कि उनको कहीं लगा कि थोड़ा सा वो पोर्ट्रे थोड़ा गलत हुआ है, तो उन्होंने विशाल को अपने तरीके से समझाया कि भाई मुझे थोड़ा ये लगा तो आप जाके माफ़ी मांगो। आई डोंट थिंक लवकेश का वो इरादा था विशाल को फंसाने का, वो मुझे वाइब बिल्कुल नहीं लगी, बिकॉज अभी भी उन लोग का बॉन्ड इज़ अमेजिंग। तो मैं अपने दोनों भाइयों के लिए ऐसे नहीं बोलूँगी, कभी कभी एक मिसअंडरस्टैंडिंग था या एक गलत तरीके से मे बी इंटरप्रेट हुआ है, ये भी हो सकता है। ओवरऑल इफ़ यू हैव टू टॉक अबाउट योर जर्नी, क्या कहोगे आप, कैसी रही? माई जर्नी हैज़ बीन अमेजिंग। मैं बहुत खुश हूँ मेरे को ये मौका मिला इतना बड़ा शो करने का। आई एम वेरी मच इन ग्रैटिट्यूड एंड जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, वोट किया, मेरा गेम उनको अच्छा लगा, जितने दिन भी मैं टिकी उसके लिए भी थैंक यू। एंड सबसे बड़ा थैंक यू एंड बिगेस्ट लव, ऑल माई लव for Love and Vishal, all my love for both of you. Baba, you guys are my backbone in the show. तुम लोग के बिना मैं एक दिन भी नहीं टिक पाती, 17 दिन तो छोड़ो, मैं एक दिन भी नहीं टिक पाती। तुम लोग के साथ जो टाइम मैंने स्पेंड किया, it made me go back in time and you have to win. ऑल्सो जब से आप लोग अंदर गए हैं, जब से कंटेस्टेंट्स रिवील हुए हैं, अ लॉट हैज़ बीन सेड अबाउट द ट्रायो, स्पेशली अरमान, Kritika. Oh, you got because of the bond, you miss them? Miss you both a lot. और जब भी मैं देखती हूँ ना क्लिप, आप मेरे को इतना याद क्यों कर रहे हो टीवी पे, बहुत ज़्यादा बोलते हैं मुन्नी जी, बट मैं वीक हो जाती हूँ। You have got a new nickname. मुन्नी जी। आपको लवकेश ने बोला मुन्नी जी आपको बहुत मिस यू यार, मेरे को ट्रिपल क्वाड्रुपल 10 times मिस यू बोथ, लव यू बोथ, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। मेरे दो छोटे भाई, गॉड ब्लेस यू। मैं यही कहूँगी कि आपको ढेर सारा सक्सेस मिले, आप दोनों फिनाले तक पहुँचे, यही मेरी दुआ है। कमिंग बैक टू द ट्रायो, ये ट्रायो की अगर हम बात करें, बहुत सारी बातें हो रही है कि हाउ इट इज़ सेटिंग अ रॉन्ग एग्जाम्पल टू द यूथ एंड टू द कमिंग जनरेशन दैट पॉलीगैमी इज़ ओके। व्हाट डू यू हैव टू से? मैं यही कहूँगी कि उन लोग का ये पर्सनल मैटर है, इसमें मैं इसलिए कमेंट नहीं कर सकती बिकॉज जो 3 लोग इससे जुड़े हुए हैं दे हैव टू बी कंफर्टेबल एंड मेरे हिसाब से वो लोग कंफर्टेबल है। सो ये उनका पर्सनल मैटर है। जहाँ तक यूथ का सवाल है, ऑफकोर्स हमारे
जो हमारा हिंदू एक कल्चर है वो इस चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है, बट मैं एज अ हीलर, एज अ स्पिरिचुअल पर्सन, एज अ टैरो कार्ड रीडर थोड़ा अलग तरीके से देखती हूँ, मैं थोड़ा नॉन जजमेंटल होकर देखती हूँ। और मेरा ये थॉट है कि अगर वो लोग कंफर्टेबल है तो दे हैव टू लिव दैट लाइफ, हम सिर्फ जज कर सकते हैं। या ऑल्सो आपने इतना टाइम स्पेंड किया, आपने बोला आप बाहर से कुछ लोगों को जानते थे, व्हाट वाज द रीजन दैट यू डिड नॉट वाइब दैट मच विद दोज पीपल इन द हाउस, लाइक सना सुल्तान वगैरह के साथ आप बैठती उठती थी, लेकिन जब डिसीजंस की बात आई आपका झुकाव लवकेश और विशाल की तरफ ज़्यादा था? मुझे सबसे रियल बॉन्ड उनके साथ लगा। मैं आपको सच बोलूं कि जहाँ तक रियल इसका बॉन्ड है, जो मेरे वेल विशर्स है, मैं यही कहूँगी सना सुल्तान, सना मकबूल, नेजी, ये 3 जन के लिए मैं कह सकती हूँ दे आर माई वेल विशर्स। सना मकबूल ने भी हमेशा मेरे लिए अच्छा ही सोचा, अच्छा ही, शी नेवर डिड एनीथिंग दैट वाज बिट्रेयल टू मी। तो ये 3 लोगों के साथ मेरा अच्छा बॉन्डिंग, अच्छा ये था। बट मेरा झुकाव हमेशा लव एंड विशाल के लिए रहेगा, ऑल्सो बिकॉज दे सपोर्टेड मी, ऑल्सो बिकॉज जहाँ जब लॉयल्टी की बात आई उन्होंने अपना लॉयल्टी प्रूव किया, एंड मैंने भी अपने तरीके से जितना भी मैं प्रूव कर पाई मैंने अपना लॉयल्टी प्रूव किया। जब वो शिकारी का वो नॉमिनेशन था, मैं लवकेश को किसी भी परिस्थिति में नहीं नॉमिनेट कर पाई, एंड कुछ भी हो जाए मैं वो चीज़ नहीं करूँगी। ऑलरेडी मैं नॉमिनेटेड थी, मैंने कहा इससे ज़्यादा वर्स क्या होगा कि मैं तुरंत इविक्ट हो जाऊँगी, इससे वर्स नहीं हो सकता है। बट एटलीस्ट मैं अपनी लॉयल्टी पे बनी रही। एज अ सिस्टर मैं अपने भाई को धोखा नहीं दे सकती। लास्ट 2 क्वेश्चंस मोनिशा, एक तो कि हमें बहुत ज़्यादा लगा कि आप थोड़ा सा गेम में लॉस्ट हो गई थी बिकॉज यू वर ट्राइंग टू हील पीपल, टैरो ज़्यादा रीड करवा रहे थे आपसे, वो सब बहुत ज़्यादा हो रहा था कि आप अपना गेम या आप एक्चुअली अपनी पर्सनालिटी और जो ज़्यादा है वो नहीं कर पाए। बिकॉज एक्चुअली उनका, जब मैं हीलिंग कर रही थी या जो भी था, उनके नेगेटिव वाइब्स मुझको मिलते थे बाय डिफ़ॉल्ट। ये एक जो भी हीलर के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि अगर मैं आपको हेल्प कर रही हूँ तो आपकी जो नेगेटिविटी है वो ऑटोमेटिकली मेरे पास तक आ रही है, तो उसमें मैं डाउन हो जाती हूँ। और यहाँ पे रिकवरी का कोई मौका नहीं था, बिकॉज देयर वाज कॉन्स्टेंटली पॉलिटिक्स। जो हम बाहर क्लेंस करते हैं, जो हमारे हीलिंग तरीके होते हैं, यहाँ पे वो मौका नहीं था। बट मुझे इतना इफेक्ट करेगा ये चीज़, मेरे को जब तक रियलाइज़ हुआ तब तक इट वॉज अ बिट लेट। And what is your friends का reaction about your game? बाहर आके सब लोग ने बोला यू प्लेड वेरी डिग्निफाइड, बहुत अच्छे से क्लासी, तुम जैसी हो वैसे हो। उनको पता है कि मैं काफ़ी फेक नहीं हूँ एंड रियल हूँ, तो उन्होंने बोला कि हमको पता है ये दोनों मिल गए ना तो तुम लाइफ एंड तक इन लोग के साथ ही टिकोगी, भले कुछ भी परिणाम हो, यू वुड बी नॉट रेडी, तुम खुद इविक्ट हो जाओगे लेकिन उनको धोखा नहीं दोगे। कंप्लेनिंग ऑल्सो दैट आप बहुत ज़्यादा टैरो कर रहे हो, सबसे चार्ज करो पैसे। यस दैट इज़ ट्रू। लोग, बट वहाँ पे माहौल ऐसा था कि मैं अगर एज अ टैरो कार्ड रीडर गई हूँ तो कोई मुझसे हेल्प मांग रहा है या किसी को अगर टैरो पढ़वाना है अपना किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो इट इज़ माई ड्यूटी, क्योंकि एज अ प्रोफेशन मैं वो चीज़ करती हूँ, इट इज़ माई ड्यूटी टू डू दैट ऑन द शो। या लास्टली स्मॉल रैपिड फायर, आई विल टेक फ्यू आई विल थ्रो फ्यू वर्ड्स एट यू एंड यू हैव टू टेल मी आपके हिसाब से कौन है वो। जी। ओके। द मोस्ट मैनिपुलेटिव पर्सन ऑफ द हाउस? अरमान। ओके। एंटरटेनर ऑफ द हाउस? शिवानी। ओके। जोकर? जोकर तो कोई मतलब एज सच मेरे को नहीं समझ में आया, बट इन अ फन हैप्पी वे लवकेश, लाइक जो मस्ती मजाक करता है, बट नॉट इन अ बैड वे, इन अ फन हैप्पी वे। थाली का बैंगन? What does that mean? जो इधर भी उधर भी, मतलब जहाँ पे भी पल्ला भारी हो गया तो इधर हो गया, फिर इधर हो गया, जो दोनों तरफ है बेसिकली। दोनों तरफ है, मुझे लगता है कि आई थिंक कृतिका दोनों तरफ है। किसी के साथ उनकी वो नहीं है, अनबन नहीं है, सो शी इज द ओनली कंटेस्टेंट जो अब तक नॉमिनेट नहीं हुई है, बहुत बड़ी बात है। एक बार में भी नॉमिनेशन नहीं आया है। चुगलखोर? चुगलखोर तो मैं कहूँगी एज सच कोई नहीं, बट जो जिसके साथ लॉयल थे वो चुगली करते थे कि इसने ऐसे बोला, उसने ये बोला, तो बट शिवानी को टैग मिला है काफ़ी बार। यस आई थिंक या थोड़ा सा वो है, वो थोड़ा आग लगाती है। यस राइट। मास्टरमाइंड? अरमान। ओके। एंड आप क्योंकि वाइब पकड़ती हैं बहुत ज़्यादा, नेगेटिव, मोस्ट नेगेटिव पर्सन कौन है इस वक्त घर में? इस वक्त मैं कहूँगी नेगेटिव तो डिफ़िकल्ट है, लेकिन जिनका वाइब
ट्रैक पे नहीं है, जो प्रॉपरली जज नहीं कर पा रहे, आई थिंक वुड बी चंद्रिका एट द मोमेंट, क्योंकि उनका वो थोड़ा जजमेंट थोड़ा ऑफ है इस वक्त. एंड हु डू यू सी विनर क्वालिटीज इन? लव एंड विशाल ऑलवेज, और नहीं भी है तो भी माय गुड विशेस. कौन सही बातों पे स्टैंड लेता है? विशाल. विशाल, ओके. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कौन है जिसके घर में होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? आई थिंक दीपक जी, क्योंकि उनका कोई किसी के मतलब वो उनका कंट्रीब्यूशन इतना है नहीं, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हिज मेडिकल थिंग. तो आई थिंक दीपक जी को संभाव ये लोग लाइक है भी और नहीं भी तो भी इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम. उनका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट उनका भी शायद ये एक गेम प्लान हो सकता है. सो मैं यही कहूँगी कि मे बी उनके लिए दिस इज़ वर्किंग, व्हाटएवर वर्क्स फॉर हूएवर. थैंक यू सो मच. एंड योर टॉप 3, हु वुड इट बी? Vishal, Lavkesh, Sana Maqbool. Thank you so much, Monisha, for talking to us. And Yeah, all thank the you. best. Thank you.